बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि है अंडे पराठे की, जिसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, जो कि काफ़ी टेस्टी बनती है। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ml दूध लिया है, मतलब कि आधा कप। इसमें हम नीम गर्म पानी डाल रहे हैं 150 ml, मतलब कि 3/4 कप। चीनी जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। चीनी डालने से बहुत मज़े का पराठा बनता है, मीठा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर हम चीनी के साथ नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पे मिल्क पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, डालना हो तो डाल लीजिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें हम तेल डालेंगे तकरीबन 1 to 2 टीस्पून। अगर आपके पास घी हो तो घी डाल दीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इस लिक्विड मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी और नमक को डिज़ोल्व कर लिया है मैंने, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने मैदा ले लिया है 2.5 कप, मेजरिंग कप से नाप के। इसमें हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये अभी मैंने आधा मिक्सचर डाला है, अभी मैंने इसको उठा लिया है। पहले मिक्स करेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा मज़ीद डालते जाएंगे लिक्विड को, और एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। और यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है आपके मैदे के ऊपर कि कितना लिक्विड एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरा का पूरा 250 ml लिक्विड का इस्तेमाल किया है। तो ये डो का टेक्सचर आप देख सकते हैं, इस तरह से हो गया है, बिल्कुल स्मूथ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और अब हम इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा गूंद लेंगे। थोड़ा सा इसको चिकना करना है हमने। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया। इसको अब हम कर देते हैं कवर, और अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, और 20 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए, और अब हम इस डो को थोड़ा सा और नीट कर लेंगे 1 से 2 मरतबा इस तरीके से, और इसमें से हम इक्वल साइज़ के पेड़े निकालेंगे। तो ये साइज़ है हमारे पेड़े का। इतने जो हैं वो आपके 5 पेड़े निकल आएंगे इस डो में से। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, और इसको अब हम कर देते हैं कवर। तकरीबन 10 मिनट का मज़ीद इसको हम रेस्ट देंगे। तो इन पेड़ों को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और एक पेड़े को उठा के हल्का सा फ्लैटन कर लेंगे हाथों से, और हाथों की मदद से ही हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डाला है, और इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दिया, और इस तरीके से डो को उठाते हुए हमने इसको शेप देना है इस तरीके का। देखें इस तरह की ना इसकी में लेयर्स बन जाती हैं, और ये देखें इतना स्मूथ आटा हमारा गूंदा हुआ है कि ये ईज़िली इस तरह की लेयर्स बन गई हैं। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए इसको बड़ा कर लेंगे, और इसका हम एक पेड़ा सा बना लेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए पेड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने, और अब हम इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट का मज़ीद, और फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब ये काउंटर पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। 10 से 12 मिनट रेस्ट देने के बाद पेड़े को हमने हाथों की मदद से इसको फैला लिया है। तो इन पराठों को इस तरह से बेलने के बाद आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर के ऊपर एक के ऊपर एक बेल के मैंने रख दिए हैं पराठों को, और जब चाहें आप इसको संभाल कर सकते हैं। चलें जी इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ऑमलेट प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल सा ऑमलेट बना रहे हैं, जो कि है कुछ स्ट्रीट स्टाइल में। यहाँ पे सबसे पहले तो एक छोटी साइज़ की प्याज डाल दी है मैंने कटी हुई। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे इसके अंदर। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, और यहाँ पे कटे हुए टमाटर डाल दूँगी, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे 2 टेबल स्पून के करीब, और फाइन चॉप किया हुआ है मैंने इसको। चलें जी इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं टमाटर कटे हुए। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, और पिसी हुई काली मिर्च ली है 1/4 टीस्पून। मिर्चें और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों की वजह से थोड़ी सी कम डाली है। तो ये डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये ऑमलेट रेडी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे प्री हीटेड है हमारा तवा, जिसके ऊपर हम ये बेले हुए पराठे को डाल देंगे, और थोड़ा सा कच्चा पका होने देंगे इसको। तो यहाँ पे तकरीबन 30 सेकंड का वेट करेंगे। तो देखें थोड़ा सा स्लाइटली कुक होने लगा है, जगह जगह से चेंज हो गया है इसका कलर। तो इसको अभी हम फ्लिप कर लेते हैं।
अब पराठे को फ्लिप करने के बाद हम मज़ीद थोड़ा सा सेक लेंगे और कच्चा पक्का पहले कर लेंगे, फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। और आप चाहें तो इस स्टेज पे भी पराठे को फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तकरीबन 15 दिन के लिए बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्की आंच पे पराठे को सेक लिया है अलट पलट करके। अब इस स्टेज पे मैं इसको निकाल लूँगी और फिर करेंगे हम इसका आगे का स्टेप। तो पराठे को कच्चा पका करके निकाल लिया है। अब इसी तवे के ऊपर मैं डाल रही हूँ तेल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। अब ये है हमारा ऑमलेट का मिक्सर। तो ये आधा ऑमलेट का मिक्सर मैंने डाल दिया है, तकरीबन 2 ऑमलेट का ये मिक्सर है। इसको साइडों से इस तरह से लेवल करेंगे और ये जो हमने कच्चा पका किया है अपना पराठा, इसके ऊपर डाल देंगे। और ये देखें पकना नहीं पाए, अब इसको हम चिपका देंगे और पराठा ऑमलेट के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाना चाहिए। तो इस तरह से ढाबा स्टाइल में बनाए जाते हैं पराठे, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। और ये होता है कि बच्चों को अगर लंच बॉक्स में इसको आप थोड़ा सा रोल बना के देते हैं तो ऑमलेट जो है वो निकलता नहीं है। तो इसको हल्की आंच पे हम सेक लेंगे, थोड़ा सा ऑमलेट को हम पकने देंगे और पराठा भी हमारा थोड़ा सा कच्चा है, उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के हम थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे। अब ये ऑमलेट हमारा पक गया है तो इसको फ्लिप कर लेंगे और यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं डालूँगी ऑयल। और ऑयल डाल लीजिए या घी डाल लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। अब ऑयल डाल के हम इस तरह से पराठे को घुमाते जाएंगे और पराठे को हम सेक लेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो ये हो गया है हमारा, देखें पराठा क्रिस्पी सा। अब मैंने फिर दोबारा से पलट लिया है और इसको हम सेक लेंगे हल्का सा और मज़ीद। और अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेटर में। तो ये हो गया है रेडी हमारा अंडा पराठा। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से सेम पराठा बना लिया है। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी इसका रोल। तो यहाँ पे श्रेडेड मोज़रेला चीज़ मैं डाल रही हूँ, आप सैंडविच वाली चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हल्का सा सेक लेंगे पहले हम। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल डालने के बाद हम पराठे को अच्छी तरीके से सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता और हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। तो चीज़ को भी मेल्ट करना है और पराठे को भी क्रिस्पी सा करना है हमने। तो इस तरह से रोटेट करते जाएंगे और पराठे को सेक लेंगे। तो ये देखें पराठा हमारा सिक चुका है। इस स्टेज पे अब हम इसको इस तरह से फ्लिप कर लेंगे और फ्लिप करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। पराठे को रोल करने के बाद मैंने हल्की आंच पे सेक लिया है और ये क्रिस्पी सा हो गया है तो इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने वैक्स पेपर ले लिया है जिसमें हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने का ये तरीका है कि आपने इस रोल को इस तरह से रखना है और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप इसको बीच में से कट करें और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी अंडे पराठे की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।